जैसा कि आपको पता है कि आपकी मंडे मतलब 24 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। 12th क्लास वालों के लिए मैं हिंदी में कैसे जीवन परिचय लिखें, कैसे अपनी कॉपी को मेंटेन करें, उसके लिए मैं आपको एक कॉपी की छवि दिखाना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग कृपया करके कॉपी देखें और समझिए कि कैसे आपको बोर्ड की कॉपी लिखनी है। सेम इसी इसी साइज की आपकी बोर्ड की कॉपी होती है। जैसा कि पहला आपका लिखा है प्रश्नोत्तर का, जिसमें आपको खंड का में आपका जैसे गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास आएगा। आप उन क्वेश्चन को मेंशन करिए। उसके बाद दूसरे में आपका जो प्रश्नोत्तर 2 आएगा, उसमें आपका ये 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका जस्ट शुरू होता है क्या? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या 3, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है क्या? एक गद्य की आपको क्या रखनी होती है, व्याख्या करने को आता है। तो आप सबसे पहले उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, तो पहले आप संकेत डालिए, पूरा डिक्टो लिखिए। उसके बाद अपना प्रस्ताव मतलब पाठ्य पुस्तक से जो भी मतलब संदर्भ होता है वो लिखिए। अगर पूछा जाता है संदर्भ या प्रसंग, वो लिखिए। उसके बाद आपके जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं उनको लिखिए। उसके बाद आप लोग सीधा आप व्याख्या करने पे आ जाइए। व्याख्या करने के बाद आप अगर मान लो बाय द वे इसी तरह क्वेश्चन करने के बाद आपको अगर जीवन परिचय लिखना है, तो जीवन परिचय से मान लीजिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आ गया, तो आप सबसे पहले अपना प्रश्न लिखिए, बिल्कुल हाईलाइट करके लिखिए, क्योंकि बोर्ड में आपको हर एक प्रश्न का अलग अलग उत्तर मतलब नंबरिंग होता है, आगे भी लिखना होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल क्लियर उसको ऐसे करिए। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान लो आपको जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे पहले आप उनका क्या लिखिए? संक्षिप्त परिचय। उसके बाद आप बाय द वे पूरी जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा और भाषा, ये सारी चीजें आपको डिक्टो लिखनी है। उसके बाद आप उनका जीवन परिचय डालिए। मेन आप ये बॉक्स जरूर बना दें, क्योंकि एग्जामिनर का मेन फोकस आपके इस बॉक्स पे होगा, जिससे आपको प्रॉपर नंबर दे सकेगा। उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आपने साहित्य में योगदान लास्ट में लिख दीजिएगा। और बाकी अगर आपको भाषा वगैरह उसी तरह मैथिली शरण गुप्त की सीधा बॉक्स बनाइए, संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना न भूलिए। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी परीक्षा को बेहतर बनाएं और हमसे जुड़े रहें जीएसटी क्लासेस के साथ। थैंक यू।